नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त मुंबई एनसीबी एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी करती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक जो ड्रग माफिया है उनके खिलाफ इन्होंने जो मुहिम चलाई है, इसके बाद जो आपको बता दें कि एक के बाद अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके काफी मात्रा में ड्रग्स को जब्त किया जा रहा है। जिसमें आपको बता दें कि मुंबई एनसीबी ने मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, जैसे कि आपको बता दें कि नांदेड़, जलाना और औरंगाबाद से जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी करके तकरीबन 100 केजी जिस तरीके के जो ड्रग्स के अमाउंट सामने आ रहे हैं कि 100 केजी ड्रग्स को जब्त कर लिया है। तो देख सकते हैं कि मुंबई एनसीबी की बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरीके से वो ड्रग्स को जब्त करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी उन्होंने जो है 1127 केजी ड्रग्स जब्त किया था, उससे पहले उन्होंने 1500 केजी का ड्रग्स जो है वो जब्त किया था। तो ऐसे में कहीं जगह पर जो है व्हाइट पाउडर, तो कहीं पर जो है गांजा, कहीं पर जो है इस तरीके की अलग अलग तरीके की जो भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है। और ये ताबड़तोड़ छापेमारी जो है मुंबई एनसीबी के द्वारा किया जा रहा है। ये वही एनसीबी है जिस पर नवाब मलिक जो है वसूली के आरोप लगाते थे। ये वही एनसीबी है जिस पर नवाब मलिक ड्रग माफियाओं को छोड़ देने के आरोप लगाते थे। ये वही एनसीबी की कार्रवाई हो रही है जिसके लिए नवाब मलिक के ये बयान थे कि ये छोटे ड्रग मामलों को बड़ा बनाते हैं ताकि बड़े ड्रग मामले इनके अंदर चलते रहे। तो ऐसे में अब यही एनसीबी चाहे कोई कितना भी कर ले, अपना काम ईमानदारी से करती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ मुंबई और महाराष्ट्र में इन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ मान लो एक मुहिम ही छेड़ दी है कि एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर आपको बता दें कि उन्होंने छापेमारी करके भारी मात्रा में ड्रग्स के खेप को बरामद कर लिया है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से नांदेड़ के नाम आ रहा है, इसमें ये पहली बार छापेमारी नहीं की गई है, इससे पहले भी कई बार छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के दौरान आपको बता दें कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इससे पहले भी कई अलग जगह पे छापेमारी करके 2-3 इस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद उनसे आगे कहां पे ड्रग्स की सप्लाई वो करते थे और कौन से उनके आका है, उनकी पता लगाने की पूरी कोशिश की गई है। इससे पहले आपको बता दें कि पहली जो कार्रवाई हुई थी वो समीर वानखेड़े ने इस बात की जानकारी दी थी कि 1127 के जो ड्रग्स जो है उन्होंने जब्त किया था। उसके साथ ही उन्होंने कोर्ट में उनकी पेशी भी हुई थी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि वही समीर वानखेड़े, वही मुंबई एनसीबी की टीम जो है ताबड़तोड़ छापेमारी करके अपना काम सिद्ध करती हुई नजर आ रही है, अपने काम को सही तरीके से अंजाम देती हुई नजर आ रही है। तो वही नवाब मलिक जो इतनी बयानबाजी करते थे, हर वक्त जो है इनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, वो आज के वक्त में दुबई में जाकर बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक छापेमारी करके ड्रग माफिया के खिलाफ ये मुहिम छेड़ दी गई है। अब जो है इस तरीके से एक के बाद एक कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक जो है लोगों को पकड़ा जा रहा है। इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है जिससे ये पता चल पाए कि आखिर इस तरीके से इतनी भारी मात्रा में अलग अलग जगहों में इतनी कार्रवाई होने के बावजूद किस तरीके से जो ड्रग्स है इतने ईजिली अवेलेबल हो रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई और महाराष्ट्र में आज के वक्त में युवा जो है वो ड्रग्स के आदी बनते हुए जा रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि ऐसे अभी हालात हो चुके हैं कि जहां पर दुकान में अनाज के सामान मौजूद होते हैं, अब उसी तरीके से मुंबई महाराष्ट्र में हर जगह ड्रग्स मिलने लगे हैं। और ये इस बात का अंदाजा आप अब ऐसे ही लगा सकते हैं कि एक के बाद एक छापेमारी हो रही है और भारी मात्रा में जो आप कहिए गांजा कहिए, आप भारी मात्रा में कहिए कि व्हाइट पाउडर कहिए, आप भारी मात्रा में कहिए, अलग अलग प्रकार के जो ड्रग्स है, टैबलेट्स है, वो बरामद किए जा रहे हैं। जो कि सच में जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो मुंबई की सरकार है, उस पर सवालिया निशान खड़े करती है, जो कि दूसरे सरकार और दूसरे पार्टियों पर कीचड़ उछालते हुए नजर आती है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकती हुई नहीं नजर आती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भी अलग अलग जगहों पर, सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में भी इसको लेकर जो है ड्रग्स बरामद की गई थी। उस पर कांग्रेस भी बोलते हुए नजर आए थे। उन्होंने भी कहा था कि भाजपा इस तरीके से काम कर रही है, यहाँ से इस तरीके से ड्रग्स जब्त होना शर्मनाक है। वहीं पर नवाब मलिक ने उड़ता गुजरात कहा था, लेकिन उड़ता मुंबई या उड़ता महाराष्ट्र कहते हुए नजर नहीं आए, क्योंकि एक के बाद जिस तरीके से छापेमारी हो रही है, 5-6 छापेमारी, और ये छापेमारी के सिलसिला जो है ये आगे भी चलता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में हर बार जो है कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी होती है और हर बार इस तरीके के बड़े जो है ड्रग्स के खेप बरामद होते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें नक्सलियों के भी कनेक्शन जो है एनसीबी के हिसाब से मारे जा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने पुख्ता सबूत जो है अभी नहीं मिल पाया है, ये सब उनका अनुमान था, जिसपे कह रहे थे कि इसमें नक्सली के साथ भी जो है कुछ कॉन्टैक्ट्स है जिसमें जुड़े हुए हैं, नक्सलाइट भी इसमें इस तरीके से जो है ड्रग्स की खेप को यहाँ से वहाँ लाने का काम करते हैं। और यही वजह है कि अब इसको लेकर भी कार्रवाई की जा रही है कि आखिर नक्सल लोगों का इससे क्या रिलेशन है, आखिर कितनी इस बात में सच्चाई है कि इस ड्रग्स मामले में नक्सल्स के भी हाथ है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब ये छापेमारी हुई है तो नांदेड़ में ये एक दवा कारखाने पे, जहाँ पर दवा बन रहे थे, उस कारखाने में उन्हें सूचना मिली थी और वहाँ पर उन्होंने दवा कारखाने में जो है छापेमारी करके वहाँ पर उस कारखाने का भांडाफोड़ किया। और उस दौरान आपको बता दें कि 100 केजी के जो है अमाउंट बताया जा
रहा है कि इतने भारी मात्रा में वहां से जो है ड्रग्स की बरामदी हुई और वो इस तरीके से इलीगल तरीके से काम करते हुए नजर आए थे। और ऐसे ही आपको बता दें कि नांदेड़, औरंगाबाद, जलाना, इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है छापेमारी करके जो है ड्रग्स इस तरीके का जब्त किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दौरान एनसीबी ने मतलब बताया कि एक अलग तरीके से भी ड्रग्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम किया जाता है। पहले एक ढाबा का लोकेशन चुना जाता है, इस जो ढाबा है वहां पर एक ट्रक खड़ी की जाती है और उस ट्रक के अंदर जो है कंटेनर रखा रहता है। उसके बाद उस ट्रक को जंगल में ले जाया जाता है और उस ट्रक में जो पास का जंगल होता है वहां ले जाया जाता है। उसके बाद उस ट्रक में जो है इस तरीके के नशीले पदार्थों को भरा जाता है और फिर उस ट्रक को लाके ढाबे के पास खड़ा कर दिया जाता है ताकि किसी को उसके ऊपर शक ना हो और ताकि उसके बाद उस ढाबे के बाद फिर से जो ट्रक है अपने लोकेशन पर चला जाता है। तो ये इस तरीके से एक नए तरीके से ड्रग को सप्लाई करने के लिए जो है इतने जो पैतरे हैं वो आजमाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह यातायात करने के लिए कई तरीके का इस्तेमाल होता है। कभी ड्रग्स के छोटे पैकेट जो है जूते में डालकर वो यातायात करते हैं, कभी फलों के बीच ड्रग्स को डालकर यातायात करते नजर आते हैं, कभी दवाई की खेप जो है उसमें डालकर यातायात करते हुए नजर आते हैं। तो इस तरीके से ड्रग्स के यातायात इधर से उधर जो है ट्रांसफर करने को लेकर कई अलग अलग जो है पैतरे अपनाए जाते हैं, जिसमें एक ये नया पैतरा भी देखने के लिए सामने आया है जिसमें किसी को शक ना हो और इस तरीके से जो है ट्रक ढाबे पे खड़ी रहती है, फिर जंगल में जाती है, लोड करके वापस ढाबे पे खड़ी हो जाती है और फिर ढाबे से जिस भी लोकेशन पर जाना होता है वहां जाती है। फिर वहां से इस ड्रग्स को जो पेडलर्स होते हैं उनमें बांट दिया जाता है और जो पेडलर्स है वो आगे जिन्हें चाहिए होता है उनके पास जाकर इस ड्रग्स को उसी अमाउंट में जो है बेचते हुए नजर आते हैं। तो अब देख सकते हैं कि कितना बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग का ये जो रैकेट है जो एक के बाद एक बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जिस तरीके से छापेमारी की गई इसमें 3 लोग को पकड़ा गया है और जिस वक्त 1127 केजी जो है ड्रग्स बरामद किया गया था उस वक्त भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जिस वक्त 1500 केजी जो ड्रग्स बरामद किया गया था उस वक्त भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। यानी ये चेन कितना लंबा कितना बड़ा ये चेन है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर बार जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है और हर बार भारी मात्रा में जो है गांजा, हर भारी मात्रा में जो है इस तरीके से व्हाइट पाउडर व टैबलेट्स जो है वो इस तरीके से बरामद होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि बड़ी मुहिम जो है मुंबई एनसीबी चलाती हुई नजर आ रही है ड्रग माफिया के खिलाफ। और ऐसे में जिस तरीके से एनसीबी छापेमारी कर रही है इस बात से तो ये तय है कि मुंबई ड्रग माफियाओं के जो नींद है रातों की वो उड़ गई होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मुंबई एनसीबी का ही काम था कि उन्होंने जनवरी में जो है 2021 में ही उन्होंने दाऊद के जो गुर्गे है चिकू पठान जो कि भारत में हीरोइन ड्रग्स का सबसे बड़ा जो एक डीलर था, कह सकते हैं कि एक बड़ा यहाँ पर आका था वो, जिसके जरिए जो है वो जो म्याऊ म्याऊ ड्रग्स है उसको लोगों तक पहुंचाता था। उस आका को भी एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया हुआ था। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके जो ड्रग्स के मेन आका है उन तक पहुंचा जा रहा है, उन तक जो है जो एनसीबी अपनी जो है हाथ अपनी पहुंच जो है उतनी लंबी लेकर जा रही है। उन्हें पता है कि इसके पीछे ये छोटे छोटे ड्रग पेडलर नहीं बल्कि एक बड़ा आका है जो कि यहाँ बैठा हुआ है और यहीं पर इस ड्रग की जितनी बार आप कह सकते हैं कि छापेमारी हुई, जितनी बार अलग अलग जगहों पर, अलग कारखानों पे, अलग लोकेशन पर मुंबई और महाराष्ट्र की छापेमारी हुई और ड्रग्स बरामद हुई, तो वहीं पर जो महाराष्ट्र की सरकार है, जो मिलीजुली सरकार है एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की, वो कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से जो ड्रग्स बरामद हुए उस पर नहीं किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस वार्ता इन्होंने नहीं की जिसमें वो जो है इस ड्रग के बारे में बात करते हुए नजर आए, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि आखिर मुंबई और महाराष्ट्र से इतने सारे ड्रग्स कैसे पकड़े जा रहे हैं। क्या सरकार कहीं ना कहीं युवाओं को जो है ड्रग्स लेने से या ड्रग्स के खिलाफ जो मुहिम चलाने वाली बात हो रही है उसमें वो नाकाम साबित हो रही है? क्या सरकार को पता नहीं है कि उनके नाक के तले इस तरीके से इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स की यातायात हो रही है, बिक्री हो रही है, लेन देन हो रहा है? तो ऐसे में महाराष्ट्र सरकार कई जगहों पर फेल होते हुए नजर आ रही है। चाहे पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे सरकार का मुद्दा हो, चाहे लोगों के लिए काम करने का मुद्दा हो, मंत्रियों का मुद्दा हो, घोटालों का मुद्दा हो, हर मुद्दे में जो है इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ और सिर्फ घिरती हुई नजर आ रही है और उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी भी छापेमारी को लेकर नहीं किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर इस तरीके के इतने बड़े जो ड्रग्स के खेप है वो बरामद हो रहे हैं, केजीज में जो है ड्रग्स लिए जा रहे हैं। तो ऐसा हम देखते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र के युवा जो है वो किस ड्रग्स की चपेट में आते जा रहे हैं, जिस पर इस वक्त मुंबई महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने चुप्पी साध रखी है। दूसरी जगह ड्रग्स पकड़ता है तो वहां पर वो उड़ता गुजरात, उड़ता पंजाब कहता हुए नजर आते हैं, लेकिन जब मुंबई और महाराष्ट्र से ड्रग पकड़ा जाता है तो उस पर एक भी वो सवाल, एक भी जो है प्रेस वार्ता करते हुए नहीं नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस वक्त जो है उंगली उनकी तरफ उठ जाएगी और ऐसे में उनके
से जब सवाल किया जाएगा तो उनके पास जवाब नहीं होगा। तो हम देख सकते हैं कि अब आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर जो लोग हैं एक के बाद एक नवाब मलिक को भी निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर चीचा इस पूरे मामले पर कुछ बोलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे, आखिर नवाब मलिक इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है, उद्धव ठाकरे क्यों चुप है, शरद पवार क्यों चुप है, आखिर इस तरीके से जो ड्रग की खेप एक के बाद एक बरामद की जा रही है मुंबई महाराष्ट्र से, अलग अलग जगहों से लोगों को पकड़ा जा रहा है, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो रही। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो है अब महाराष्ट्र सरकार से काफी रुष्ट नजर आ रहे हैं, उन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपना मुंह छुपाते हुए नजर आ रही है, कुछ भी इस पर बोलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो इस तरीके से आप देखिए कि मुंबई एनसीबी जो है बड़ी कार्रवाई कर रही है और एक के बाद एक छापेमारी कर रही है। अब इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर आपके जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।